अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज हमने वापस इस्लामाबाद जाना है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी नारान में और सुबह के 6:30 बज गए हैं और हम जा रहे हैं जी सैफ अल मलूक झील, क्योंकि रात ही अनाउंस कर दिया गया था कि जिसने सैफ अल मलूक झील जाना है वो 6:30 तैयार होके नीचे आ जाए, क्योंकि हमारी जो वापसी है वो 9:30 तक हमने वापस आना ही आना है और इंशाल्लाह 9:30 बजे आके ब्रेकफास्ट करके फिर इंशाल्लाह वापसी नारान से इस्लामाबाद के लिए निकल जाना है। तो चलते हैं, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और चलते हैं हम झील सैफ अल मलूक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी झील सैफ अल मलूक और मेरे सामने है जी मौजूद इस वक्त झील सैफ अल मलूक और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बस ये है कि जो नींद है ना उसे हमने जो टाटा बाय बाय करवाई है सिर्फ इसको देखने के लिए। और जस्ट हम जो है 7 लोग यहाँ पर आए हैं पूरे 40 लोगों में से, क्योंकि मैंने यही प्लान किया था कि लाले इतनी दूर आए हैं और झील सैफ अल मलूक ना जाएं, ये हो नहीं सकता। इस वक्त जी मेरे साथ वो अंकल मौजूद है जो यहाँ पर राजा और रानी की जो है कहानी सुनाते हैं। इनको बहुत देखा है मैंने, टिकटॉक पे भी बहुत देखा है। और जुनैर कंबो जो है ट्रैवलर हैं और टूर गाइडर भी हैं, उनके साथ भी बहुत दफ़ा देखा है, मेरे साथ चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है? खैरियत से साहब, अल्लाह की रहमत से। माशाल्लाह माशाल्लाह। अंकल सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा दिलपजीर नाम है साहब। दिलपजीर नाम है। और सुनाए तो कब से आप ये कहानियाँ सुना रहे हैं? तकरीबन 30-35 सालों से सुना रहे हैं। सुभान अल्लाह। कहानी में कोई चेंजेस भी आए कि वही एक कहानी चल रही है? ना सर जी, परी तो शहजादा वही है। अच्छा। नाम उनका ही बेचते रहते हैं, लेकिन है सब अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की शान है कि अल्लाह ने एक झील बनाया है। ये सब अल्लाह की शान है साहब। अल्लाह ताला ने तो एक झील बना दी है, लेकिन आपने उस झील के साथ साथ एक कहानी भी बना दी है। जी जी सर। कहानी तो कहानी होती है ना, कहानी होती है, जो मर्जी हो जाए। अच्छा दिलपजीर भाई माशाल्लाह, तो आप जितने भी लोग आते हैं उनको बस फिर ये एक ही कहानी है, मतलब कि कोई कहानी में कोई ट्विस्ट भी डालते हैं कि बस यही सुना के खत्म कर देते हैं? ट्विस्ट होता है सर जी, यही कहानी होती है कि कौन सी कहानियाँ सुन रहे हो? सैफ अल मलूक की, सैफ अल मलूक की यार, की यहाँ हे मलका पर्वत की, सैफ अल मलूक झील की। तो मेरी रानी यहाँ आती है, राजा की रानी जी आ जाएगी साहब। आओ तो राजा आए तो फिर रानी ना आए तो कोई बात ये हो नहीं सकता यार। सही है। तो जी राजा जी मेरे साथ मौजूद है, साथ में मेरे साथ भाई मौजूद है जी इब्राहिम भाई, मुजफ्फर भाई मौजूद है, असद भाई मौजूद है, दिलपजीर भाई से तो आप मिल चुके हैं और असद भाई मौजूद हैं, इसके साथ एहसन भाई मौजूद हैं और वो पीछे हमारे वैस भाई जो है वो वीडियोस वगैरह कैप्चर कर रहे हैं। तो बाकी हम पहुंच चुके हैं जी झील के पास और अंकल से कहानी भी सुनते हैं। कहानी सुने बगैर नहीं हम जाएंगे। कैसे हैं? ठीक है। ठीक है सर जी। अंकल ये झील सैफ अल मलूक की क्या हिस्ट्री है, क्यों इसका नाम सैफ अल मलूक रखा गया? सुने सर जी, आप जी सैफ अल मलूक शहजादा जो था एक मिस्र का शहजादा था। मिस्र का बादशाह था, शाह आसम का बेटा था, सैफ उसका नाम था। उसने जी ख्वाब देखा, ख्वाब दे विच इस झील को भी देखा और मिस्र से यहाँ तक रास्ता भी देख लिया और परी बद्रे जमाल को भी देख लिया। तो सुबह उठ के उसने अपने बाप से बताया
कि ए बाप, मैंने रात को एक झील देखा और परी को देखा, परी पर आशिक हो गया, अब मुझे परी कैसे मिलेगी? उसके बाप ने बोला, आपको तो परी नहीं मिल सकती, वो नारी है, आप खाकी हैं, वो आग की पैदाश है, आप मट्टी की, आपका और परी का मिलाप नहीं हो सकता। लेकिन वो बाप की नाफरमानी से कई साल जमाने घूमता फिरता आखिर नारायण में पहुंचा तो 12 साल रास्ते पे लगे थे। जब नारायण में पहुंचा तो उसको अल्लाह वाला एक वली बुजुर्ग मिला। उस वली से पूछा कि मुझे परी कैसे मिलेगी? उसने बोला कि ये सामने वाला जो छोटा पहाड़ है, इसी की बैक साइड में एक खेमे की तरह पत्थर है, वो आप भी मौजूद है, उस पत्थर के साथ जाओ और 40 दिन का चिल्ला करो, अल्लाह की इबादत करो, 40वें दिन के बाद आपको परी का पता चलेगा। उसने जाकर इस पहाड़ के ऊपर 40 दिन का चिल्ला किया। 40वें दिन के बाद 2 जिन्नात उसके कब्जे में आ गए। उन जिन्नातों ने सुलेमानी टोपी पहनाई तो झील के किनारे पर ले आए। वो किसी को नजर नहीं आता, उसको सब कुछ नजर आता है क्योंकि उसने सुलेमानी टोपी पहनी है। तो 7 उसकी सहेली थी और 8वीं वो ही मलका बदर जमाल परी जो ख्वाब में मिली थी। यहाँ पे नहाने के लिए आई कोएकाफ से। कोएकाफ जो है रूस के पास है, चेचनिया की तरफ है, रशिया में है। आकर सब ने अपना अपना लिबास उतारा तो यहाँ पे नहाना शुरू कर दिया। बदर जमाल का लिबास जो था वो जिन्होंने उठा के शहजादे को दे दिया, शहजादे ने अपने कब्जे में कर लिया। दूसरी सहेलियां लिबास पहन कर चला गई तो बदर जमाल अकेली रहेगी, वो जा नहीं सकती थी। शहजादे ने उसको अपनी चादर पहनाकर नीचे नारायण ले गया। जब नारायण में पहुंचा तो दूसरी सहेलियों ने जाके देव सफेद को बताया। देव सफेद जो था परी का आशिक के मजाद मालिक था कि परी हमसे जुदा हो गई है, पता नहीं है झील के अंदर डूब के मर गई या किसी चीज ने खा ली, बाहर की बात नहीं बताई कि शहजादा ले गया। देव ने आकर गुस्से के साथ अपनी एड़ी लगाकर यहाँ से सारे झील को तोड़ दिया, खारिज कर दिया कि शायद मेरी परी का पता चले। तो पहले ये आगे से सारा बंद ही बंद था, बहुत बड़ा एक तालाब झील था और छोटी गिरवटी के पीछे जो गेप जा रहा है वहां से पानी का रास्ता जाता था। देव ने यहाँ से तोड़ा है। तूफान गया नारायण के पास तो परी और शहजादे दोनों ने दुआ मांगी कि अल्लाह में बच्चा, तूफान आ गया। अल्लाह की कुदरत से एक सुरंग बन गया, दाएं साइड से भी तूफान गुजर गया और बाएं साइड से भी परी और शहजादा दोनों बच गए। सुरंग अब भी मौजूद है नारायण में। सैफर मलूक होटल से 5 मिनट का रास्ते जाके देख सकते हैं। और देव ने गुस्से के साथ यहाँ से एक और छलांग लगाई तो दवा सही में लगा, देव का सांस चला गया परी के सदमे से। परी को लेके शहजादा शहर मिस्र को चला गया। शहजादे का नाम था जी सैफ मलूक। तब कहते हैं कि यहाँ दोनों की मुलाकात हुई है, इसलिए इस झील का नाम मशहूर किया सैफर मलूक झील और इसकी दास्तान बनी है। फिर लोग आने शुरू हुए। उस वक्त इंसान की आबादी नहीं थी, कोकाफ परेस्तान था, परियों का देश था। और आप इस वक्त 10,500 की हाइट पे खड़े हैं सतह समंदर से। वो सामने मलका पर्वत है, बर्फ वाली जो आखिरी चोटी है, इसकी 17,000 हाइट है, 7,000 यहाँ से ऊपर है। लेकिन आज दिन तक इस पहाड़ी को किसी ने सर नहीं कर पाया। इसके अंदर सोने की मैसत है, परियां इबादत करती हैं, जो बंदा भी जाते हैं उसको गिरा देती हैं। 98 का वाक्य राशिद भट्ट लाहौर का एक बंदा था, वो कहता था कि मैंने इस पहाड़ को सर करना है। लोगों ने उसको मना भी किया था लेकिन वो चला गया, जाते हुए रास्ते में गिर के मर गया था। 13 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली है मकामी लोगों को, उन्होंने उठा के नीचे भेजा है। चांदनी रात होती है, चांद की जब 14वीं रात हो तो परियां उतरती हैं यहाँ पे झील में नहाने के लिए। लेकिन उन लोगों को नजर आती है कि जो चिल्ली गुजार लोग होते हैं, ये इबादत करने वाला बंदा, हर बंदा परियां नहीं देख सकते, यही देख सकते हैं कि इन पहाड़ों के नजारे होते हैं। और आज दिन तक झील की गहराई का अंदाजा भी किसी ने नहीं ले सके। एक अंग्रेज आया था, उसने 5 मन रस्सी लाई थी। उस वक्त गाड़ियां नहीं चलती थी खच्चरों पे, आगे 10 किलो कलवा बन के इसके दरमियान में कश्ती के थ्रू डालते रहे। रस्सी चलते चलते खत्म हो चुकी, लेकिन इसकी गिराई का अंदाजा नहीं कर सके। 5.5 किलोमीटर इर्द गिर्द है, 600 कनाल रकबे में ये सारा झील है, इसकी गिराई का कोई अंदाजा नहीं है। स्टोरी तो खत्म, 1-2 शेर सुना दूं। जबरदस्त। बाग बहारा ते गुलजारा ते बिन यारा किस कारी, बाग पाके वे में आपे नया ते बाग मेरे किस कारी।
तनी चांदी अश नाई कोलो फेज किसे नहीं पाया कि करते आंगूर चढ़ा के हर गुच्छा जख्माया ते सफर मलूक ले सफरी होया मंगदा दुध ते पानी वतन छोड़ बेवतन होया तमे 17 दी रानी। वाह जी वाह, अंकल जी खुश किया है। अंकल जी यार हमारे लिए भी दुआ करे कि हमें भी कोई परीशरी मिल जाए। बंदी को मिल जाए तुझे चिल्ला काटना पड़ेगा, वो आएगा दिन पूरे। ये याद रखी, राजा ही सिर्फ यहाँ आ सकता है। सही है अंकल। वो यारे हवाले रब दे मेले 4 दिना दे उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे चाचा यार आपको। अभी अंकल ने इस झील की दुख भरी कहानी सुनाई है एंड यार, और इन अंकल को मैंने बहुत दफ़ा बहुत ज़्यादा लोगों की वीडियोस में भी देखा है, ठीक है, और दूसरा है कि टिकटॉक्स में भी बहुत देखा था। आज लाइव मुलाकात हुई है और कहानी भी सुनी है और बड़ा मज़ा आया है। तो बाकी ये है कि ये जो झील सैफन मलूक है ये पाकिस्तान की खूबसूरत झीलों में से एक झील है और ये इस वक्त 10,500 फीट की बुलंदी पर मौजूद है। मलका पर्वत, वैसे अंकल ने तो यही कहा है कि वो जो है वो वाली पहाड़ी पीछे इसको मैं थोड़ा, वो मलका पर्वत उसकी जो है हाइट वो 17,000 फीट बता रहे हैं, लेकिन हो सकता है। बाकी चलते हैं नीचे झील की तरफ, थोड़ा सा नीचे जाके झील को भी ना कैप्चर करते हैं। हमारे जितने भी साथ लोग आए थे, दूसरे भाई आए थे, उन्होंने कहा है कि हमें नींद प्यारी है। मैंने कहा है नींद तो प्यारी है यार, लेकिन ये जो नज़ारा है ना ये पता नहीं बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले इसको जाके इस नज़ारे को लेते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मेरे प्यारे भाई असद भाई और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए असद भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? असद भाई कैसा लगा आपको झील सैफुल मलूक का आके? एब्सोल्युटली गुड, नो डाउट। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। अभी थोड़ी देर बाद हम सनराइज जो देखेंगे इंशाल्लाह आपको, वो कहीं भी जो है ना इस तरह का सनराइज नहीं मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि जो सुबह के टाइम पे हम इसीलिए इतनी सर्दी में आए हैं, बिल्कुल, ताकि हम सनराइज देख सकें। सनराइज देख सके, बिल्कुल। और दूसरा ये है कि बाकियों ने मिस किया है, लेकिन हमने अपनी नींद को जो है ना वो कुर्बान करके ना झील सैफुल मलूक को देखने के लिए इधर पहुंचे हैं। अच्छा, आपको इसके बारे में इसकी हिस्ट्री का पता है? ये जो अंकल ने हिस्ट्री बताई थी बस यही बस सुनी थी पहले, तो बकायदा खुद। अच्छा जी जी बताएं आप। ऐसा है कि एक सैफुल मलूक सैफ नाम का जो है ना शहजादा था, जी जी, उसके ख्वाब में परी आई थी, ठीक है ना, तो वो उसको ढूंढते ढूंढते तकरीबन 12 साल बाद जो है ना, ये जो सामने पहाड़ है इसकी बैक साइड पे, जी जी, ठीक है, इसकी बैक साइड पे उसने चिला काटा था। उसने 2 जिन अपने कब्जे में किए हैं। उन जिनों की मदद से जो है ना उसे सुलेमानी टोपी मिली थी, जिससे वो आम लोग उसे नहीं देख सकते थे, वो आम लोगों को देख सकता था और जिन्नात को और परियों को भी देख सकता था। ठीक है। तो परियां आई थी इधर, उसकी 7 सहेलियों के साथ परी आई थी इधर ये नीचे नहाने के लिए। तो जब वो अपना लिबास उतार के नहाने के लिए गए तो जिन्होंने, जो इसके कब्जे में 2 जिन थे ना, उन्होंने अपने मतलब उसका परी का लिबास उठा लिया, चोरी कर लिया। अभी बाकी परियां अपना लिबास पहन के चली गई, वो बीच में रह गई। शहजादा सैफ को मालूम था कि परी अब इधर है, वो उसके पास गया, उसे अपनी चादर दे के नीचे नारान में एक जगह है, सुरंग है, ठीक है, नारान वाली साइड पे गया है। तो एक जिन था उसका आशिक था परी का, तो वो उसको ढूंढता ढूंढता जो है ना इधर आया। ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा टक है, इधर से उसने पानी सारा एग्जिट कर दिया था, खत्म कर इस जगह से, ठीक। और उसने देखा कहीं डूब तो नहीं गई, बीच में तो नहीं है, तो इधर से पानी खत्म किया, लेकिन उसे नहीं मिली क्योंकि परी तो शहजादे के साथ चली गई थी। इसलिए जो है वो उसके बाद उसने, ये जो झील थी इसका पहले उधर से रास्ता था,
सही है, ये उस साइड उसने से। आके अपने एड़ी मारा था, हम्म, एड़ी मारकर, और ये सारा जो है ना अभी इतना नहीं, तो ये थोड़ी सी जगह थी पहले, ठीक है। तो झील का पानी अभी तो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, पहले बिल्कुल थोड़ी सी जगह पे झील थी। तो सही है, ठीक है, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। और जो इस झील का नाम उसी शहजादे के नाम से है, झील सैफुल मलूक, ठीक है। सैफ उसका नाम था, मलूक कहते हैं मिलने को, शहजादी और शहजादा जबरदस्त। मिले थे, तो इसलिए इस झील का नाम झील सैफुल मलूक रखा गया, ठीक है। अच्छा, पहले तो जो अंकल ने स्टोरी बताई थी वो ये बताई थी कि मतलब कि कहानी थी। अभी असद भाई ने जो इसकी वाकई में ये रियल में स्टोरी है, क्योंकि जो यही अंकल वाली जो मैंने सुनी थी ये तो मतलब 2-3 जगहों पे मैंने सुनी थी, ये वाकई रियल स्टोरी है। अच्छा, और एक हो ये सकती सामने है। जी चोटी जी, है जिसकी बुलंदी 16,000 फीट है। ओके, 16,000, अंकल तो 17,000 बता रहे थे। 16,000 है, ठीक है, और ये जो जिधर हम खड़े हैं ये 10,500 फीट है इस टाइम। ठीक है, ठीक है, सही ये चोटी आज तक कोई जो है ना सैरा नहीं कर सका। सही सही सही, उसकी वजह ये है कि यहाँ जिन्नात का और परियों का बसेरा है, ठीक और है, वो ऊपर जाने नहीं देते, बंदे को गिरा देते। ओके, सही है, चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया असद भाई। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैंने जो है ना झील सैफुल मलूक को भी देख लिया है, क्योंकि अगले 15-20 दिन तक ये बंद हो जानी है, और इस वक्त मैं इस बेड़े पे जो है आया हूँ इस झील को आपको दिखाने के लिए। सुभान अल्लाह यार, माशाल्लाह, वाकई बहुत खूबसूरत झील है, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ हैं और दरमियान में ये झील है। अब इसकी हिस्ट्री जो भी हो उसको तो एक तरफ रखता हूँ, लेकिन जो झील सैफुल मलूक की खूबसूरती है वो एक तरफ है। सुभान अल्लाह, क्योंकि इसके चारों तरफ पहाड़ हैं जो वो अपना, और बर्फ़ से ढके हुए हैं, हर तरफ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं, और वे ये जो है पहाड़ है ये एक अपना जो है नज़ारा दे रहे हैं। तो ये थी जी झील सैफुल मलूक। तो बाकी अब चलते हैं वापस अपने सफ़र की तरफ। नारान में जाके ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह वापस इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है यार, इस पे तो आपका पूरा हक बनता है, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मज़ीद इससे भी ज़्यादा खूबसूरत वीडियोस देखने के लिए मेरे लिव व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दें इस खूबसूरत झील के सामने। अल्लाह हाफिज़।